बेवकूफ़ हैं। सांसद जी धनबाद सर्किट हाउस में थोड़ी देर पहले जिला विस्तृति की बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। सीधे हम ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जो कि जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ इसके उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई और निर्णय क्या लिए गए? देखिए, आए दिनों आप ही लोग चैनल से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप लोग दिखाते रहते हैं कि धनबाद में जाम की बहुत बड़ी समस्या है और खासकर गया पुल का स्थिति बहुत जर्जर हो गया है। इसमें मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूँ। दोषी केवल एक ही आदमी का मानता हूँ कि जो नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है। रेलवे चौड़ीकरण के लिए झारखंड सरकार से और सब जगह से पैसा आ गया है। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है काम, शिला कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए, शुरू करने के लिए आ भी चुका है, लेकिन रेलवे के द्वारा रोक दिया गया कि नो ऑब्जेक्शन अभी नहीं दिया गया है। एक बार दिया गया था जब हमारे जिला के उपायुक्त संदीप सिंह हुआ करते थे, उन्होंने दिया था, लेकिन चूँकि समय ज़्यादा हो गया है इसलिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ है शायद कि 3 साल के बाद फिर से लेना पड़ता है। तो 2 साल हो गया। अब सबसे पहले चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि भाई जोनल ऑफिस हाजीपुर में है, वहाँ से अविलंब नो ऑब्जेक्शन दिलाना। आप नो ऑब्जेक्शन दिलाइए, कल से काम शुरू हो जाएगी। और ये जो पानी पड़ने के चलते हुआ है उसमें किसी का दोष नहीं है। 50 दिनों से धनबाद में बारिश हो रही है। ये प्रकृति ज़्यादा मेहरबान है हम लोगों के ऊपर, हम आप सब देख रहे हैं। उसमें रोड खराब होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका हम केवल उसके हालात पे नहीं छोड़ सकते हैं, उसका मरम्मती भी होना चाहिए। उपायुक्त महोदय को चाहिए कि सबकी सुने, सबसे बात करें, लेकिन काम वो अपने से जो जल्दबाजी में बन सके और जो परमानेंट हो सके उसका निराकरण करें। ये केवल वहाँ जा कर के और सब आदमी जाए, हम भी आज चले जाएं, फ़ोटो खिंचा लें, हो जाएगा वो सब। कल जिस तरह से सांसद ढुलू महतो वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर कुछ ये जो गिट्टी और जो कसर डस्ट है उसका मिश्रण मिला करके वहाँ पे प्लानिंग कराने का काम किया, तो ये क्या पब्लिसिटी स्टंट था सिर्फ? देखिए, इस बात को वो प्रशासन को भी बोल सकते थे कि आप इसमें भराइए, आप कोलरी से कौन पत्थर उसमें लगेगा, कौन उसमें शूट करेगा, कौन दिया जाएगा, सब हर लोग एक्सपर्ट नहीं है। हम एक्सपर्ट नहीं है कि कौन सा पत्थर उसमें दिया जाएगा और कौन शूट करेगा। इसलिए हम इस बात से हम ये नहीं करते हैं, सहमत नहीं है कि वहाँ कुछ दे देने से 2-4 रोड़ा वो समस्या ख़त्म हो जाएगा। अंतोगत्वा यहाँ के उपायुक्त को ही मतलब समस्या का निराकरण करना होगा और जो इंजीनियर हैं उनको लगना होगा, नगर निगम को लगना होगा, तभी वो ठीक होगा। हम किसी का न शिकवा न शिकायत, हम सीधे उपायुक्त से और नगर निगम से मांग करते हैं कि गया पुल को जब तक चौड़ीकरण नहीं हो जाता है, दोहरीकरण नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको विधिवत रूप से जो एकदम होना चाहिए उसी को कीजिए। पेवर ब्लॉक लगाने की बात हो रही थी, उससे पहले लोहे का चदरा लगाने की बात कही गई थी, लेकिन ये दोनों पर ही काम नहीं हुआ। और अब सांसद ने कहा कि 1 सप्ताह का हमने समय दिया था, 1 सप्ताह में अगर काम नहीं हुआ तो हमने कहा था कि हम स्वयं अपने से उतरेंगे सड़क पर, और वो कल रात में उतरे और वो दिखा भी। करीब 3-4 हाईवे से मटेरियल गिराया गया और उसका समतलीकरण किया गया। तो ये जो कार्य सांसद ने किया, ये कार्य उनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? सांसद जी बहुत तेज़ तर्रार हमारे सांसद हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ़ हैं। सांसद जी बहुत हमारे तेज़ तर्रार हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रशासन को बोलना चाहिए था, प्रशासन से ये काम कराना चाहिए था। उनके जिम्मे में बहुत सारे काम हैं, उसको करेंगे तो धनबाद का कल्याण हो जाएगा। लगे हुए हैं, हम देखते रहते हैं कि एयरपोर्ट के लिए और ये सब के लिए लगे हुए हैं। अगर ये करा देंगे तो जनता की बहुत बड़ी भलाई होगी, लेकिन अपने कोई काम नहीं करना चाहिए। हम भी अभी जाएंगे तो 10 कैमरा आप लोग पीछे से आ जाइएगा, मेरा भी खींच लीजिएगा, लेकिन वैसा नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी उसमें विश्वास नहीं करता है, काम पर विश्वास करता है। हम इसलिए पुनः कह रहे हैं
कि उपायुक्त को, नगर निगम को और यहाँ के इंजीनियर को लोकल मिल करके विलम्ब इस काम को करें, ताकि धनबाद जाम से छुटकारा पा सके। और दूसरी बात है कि यहाँ के साथ साथ गोविंदपुर में भी ट्रैफिक समस्या जो बनी हुई है, गोविंदपुर में भी जाम लगना शुरू हो गया है। गोविंदपुर का भी वो ये करें ताकि गोविंदपुर का भी समस्या समाधान हो सके। तो जिस तरह से भी ब्रजेंद्र बाबू ने बताया कि होकर काम करवाने की आवश्यकता है, ताकि गया पुल की जो स्थिति बनी हुई है उससे लोगों को निजात मिल सके, अस्थायी समाधान की ओर जल्द कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही सांसद ढुलू महतो ने जो कल कार्य किया है उसका भी इन्होंने कहीं ना कहीं आलोचना नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि ये कार्य करने से अस्थायी समाधान नहीं निकल सकता है। बहरहाल जो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी, एक तो कहा जा रहा था कि जिला प्रशासन की नकारात्मक सोच की वजह से वहाँ पर सांसद को सड़क पर उतर के वहाँ पर साफ सफाई और श्रमदान के माध्यम से सड़क निर्माण के लिए जो अधूरा कार्य या फिर जो भी उनकी तरफ से किया गया उनको करने की आवश्यकता पड़ी। अगर जिला प्रशासन ने इस कार्य को कर दिया होता पहले से तो वो आवश्यकता ही नहीं पड़ती और ना ही संसद को सड़क पर उतरने की आवश्यकता पड़ती। तो बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जिला प्रशासन गया पुल को लेकर के किस तरह से संवेदनशीलता दिखाती है, रेलवे कितना जल्दी उस दूसरे अंडरपास के लिए वहाँ पर एनओसी देती है, और इन तमाम कार्यों के लिए अपने जनप्रतिनिधि जो हैं, जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खास करके सांसद, वो कितना अपनी तत्परता दिखाते हैं। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।